सुप्रभातम, नमो नमः। एकदा पुनरपि सुस्वागतम भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतस्पन्दनायाः तृतीयपाठे। प्रिय विद्यार्थियों, अपन कल तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, स्वराष्ट्र गौरवम, अपने देश का गौरव। विद्यार्थियों, इसमें अपन ने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा। ठीक है, तो आज अपन अगले वाले श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आगे श्लोक है तीसरा, ये श्लोक पढ़ेंगे अपन। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्ग स्मारकभूते, भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। विष्णु पुराण का श्लोक है। लेखक इसमें भारत की भूमि का वर्णन करते हुए ये लिखते हैं कि जिस भारत की भूमि के गीत देवाः गायन्ति, देवता गाते हैं निश्चित रूप से। जिस भारत की भूमि के गीत देव भी निश्चित रूप से गाते हैं, वह निश्चित रूप से भारत की भूमि जिस पर जो लोग रहते हैं, अर्थात भारतवासी जो लोग रहते हैं, ते धन्या, वे सभी धन्य हैं। जिस भूमि के गीत निश्चित रूप से देवता भी गाते हैं, वो लोग धन्य हैं। जिस भारत की भूमि के भाग पर या हिस्से पर निवास करते हैं, वो सभी लोग धन्य हैं। फिर है स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, यानी जो लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के स्वरूप, जो लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के स्वरूप अर्थात इस भारत देश के भूमि के भाग पर विद्यमान रहते हैं, वो व्यक्ति देवलोक से या स्वर्गलोक से भूये यानी फिर से यहीं इस स्वर्ग और मोक्ष की जो कामना स्वरूप भारत की भूमि है अर्थात भारत देश है, उसमें वो फिर से आना चाहते हैं। यानी स्वर्ग और मोक्ष की कामना वाला देश बताया गया भारत को। जो लोग वहाँ जाकर के भी फिर से इसी भूमि में अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की कामना वाला जो देश है भारत, उसकी भूमि में स्वर्गलोक से भी वो पुरुष आना चाहते हैं, फिर से यहाँ निवास करना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों अगला श्लोक है संप्राप्ये भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुख्यः पीयूष कलशम हित्वा विश्व भाण्डम उपाश्रितः। ये वर्ण नारदीय पुराण का श्लोक है कि संप्राप्य यानी प्राप्त करके, ले प्रत्यय लगा हुआ इसमें। सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मों में। परांग मुख का मतलब है मुंह मोड़ लेना या विमुख हो जाना। पीयूष कहते हैं अमृत को, कलशम यानी घड़ा, हित्वा यानी छोड़ करके, विष भाण्डम यानी जहर से भरा हुआ बर्तन या पात्र, उपाश्रित है स्वीकार कर लेते हैं। उपाश्रित का मतलब स्वीकार करना। अर्थ क्या हुआ? यानी जो लोग अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस भूमि में उत्पन्न होते हैं, भारत भूमि को प्राप्त करते हैं अर्थात इस भारत की भूमि में जन्म लेते हैं, और यहाँ जन्म लेने के बाद भी वो लोग अच्छे कर्मों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं या विमुख हो जाते हैं, यानी अच्छे कर्म नहीं करते या अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, वो एक तरह से ये मानिए कि वो अमृत रूपी कलश को छोड़ करके
और जहर के भरे भरे हुए घड़े कह दो या कोई पात्र कह दो, उसी को स्वीकार कर लेते हैं, यानी वो उसके समान ही हो जाते हैं। जो यहाँ जन्म लेकर के भी अच्छे कर्मों से मुख मोड़ लेते हैं, वो व्यक्ति एक तरह से अमृत रूपी कलश को त्याग करके और जहर रूपी घड़े को या पात्र को स्वीकार कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ चौथा श्लोक। अगला है एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। प्रसूतस्य का क्या अर्थ है? जन्म लेने वाले का या उत्पन्न हुए का। सकाशात कहते हैं सानिध्य को, अग्र जन्म न कहते हैं श्रेष्ठ लोगों या ब्राह्मणों से, गुणीजनों से। ठीक है, स्वम स्वम यानी अपने अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए, पृथ्व्याम यानी भूमि पर। जो लोग इस देश में जन्म लेते हैं या उत्पन्न हुए हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए? यहाँ भारत में उत्पन्न श्रेष्ठ ज्ञानीजनों, गुणीजनों या ब्राह्मणों के सानिध्य में रह करके अपने अपने गुण व्यवहार चरित्र, अपने अपने गुण व्यवहार चरित्र आदि की शिक्षा है, वो इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को लेनी चाहिए। ठीक है, इस देश में जो लोग उत्पन्न हुए हैं, यहाँ जन्मे हैं, उन सभी को यहाँ भारत भूमि के श्रेष्ठ जनों, ज्ञानी जनों, गुणी जनों या विद्वत जनों, ब्राह्मणों के सानिध्य में रह करके, संपर्क में रह करके अपने अपने गुण व्यवहार चरित्र आदि की शिक्षा इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 5वां श्लोक। ठीक है बच्चों, और एक बार आप कल वाले एक बार दोबारा देख लो। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रि चैव दक्षिणम। जो देश समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है, वह है भारतवर्ष नाम का देश है, जहाँ भारतीय लोग या भारतीय संतान निवास करती हैं। ठीक है, अगला है हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते यानी कहा जाता है। हिमालय से प्रारंभ करके या शुरू करके हिंद महासागर तक, यानी पूरे भारतवर्ष में हिमालय से शुरू करके और हिंद महासागर तक उस देवों के द्वारा निर्मित किए हुए देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, और ये आज मैंने आपको बताया ही था। गायन्ति देवा अखिल गीत कहानी, जिस भारत की भूमि के गीत देव भी निश्चित रूप से, किल माने निश्चित रूप से गीत गाते हैं, वो भारत की भूमि धन्य है और भारत भूमि में रहने वाले लोग भी धन्य हैं कि वो इस प्रकार की अच्छी भारत की भूमि के भाग पर रहते हैं। ठीक है, वो लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के स्वरूप देश अर्थात भारत देश में इहलोक से परलोक में जाने के बाद भी देवलोक से फिर से यहीं इस भूमि में जो व्यक्ति आना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं वापस आना चाहते हैं, अर्थात इसी लोक में फिर से आना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है।
तो बच्चों, मैंने आपको कल 2 श्लोक बताए और आज मैंने आपको ये 3 श्लोक बताए। तो ये तीनों आप है हिंदी अनुवाद याद कर लेना। और हिंदी अनुवाद मैं जब आपको भेजूँ PDF तो उसमें अनुवाद भी आप कर लेना। ठीक है बच्चों, पहले तो आप ये दूसरे पार्ट के जो मीनिंग है, क्वेश्चन है, वो कर लेना। ठीक है बच्चों, नहीं किए तो आप कर लेना। ठीक है, आराम से कर लेना, इतना ही काम है, कोई ज़्यादा नहीं है। 2-2 3-3 श्लोक ही पढ़ रहे हैं अपन रोजाना। ठीक है, तो आप श्लोकों का हिंदी अनुवाद देख लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।